और इनकम टैक्स के 3 अधिकारी मेरे घर पर गए और घर पर जाकर उन्होंने जो जो बातें वहाँ मौखिक रूप में कही उनको मैं सार्वजनिक नहीं कर फैला रहा हूँ। तो भट्ट जी, अगर मैं जनता की सहानुभूति का हकदार हूँ तो जनता से वो सहानुभूति आप नहीं छीन सकते। गढ़वाल सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को इनकम टैक्स के 3 नोटिस आए, जिस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने उन पर हमला किया और उसके बाद अब कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने भी उनका जवाब दिया है। लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है और ऐसे में इनकम टैक्स का बुलावा जो गोदियाल को आया है, ऐसे में उनके जो कार्यक्रम हैं उन पर असर जरूर पड़ेगा और वो जनता के बीच जाने में असमर्थ भी हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने महेंद्र भट्ट का जवाब दिया है। महेंद्र भट्ट ने अपने एक बयान में कहा था कि गणेश गोदियाल को लगातार ये नोटिस आ रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट में बताऊंगा कि गणेश गोदियाल ने महेंद्र भट्ट का जवाब किस तरह से दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक, मैं हूं आपके साथ विजय नील। लोकसभा चुनाव अपने चरम पर हैं, तैयारियां लगातार उत्तराखंड में देखी जा रही है। उत्तराखंड के गढ़वाल सीट पर जहां कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल अपनी तैयारियों में जुटे हैं, वहीं उनके नेता उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे में उनके लिए चुनौती बन गया है अपने नेताओं को रोकना। लेकिन उनके लिए बड़ी मुसीबत ये भी तो है कि महाराष्ट्र से उनके लिए समन आया है। वो समन है इनकम टैक्स का। 3 नोटिस आए हैं और उसके बाद 22 तारीख को, यानी कि आज, उन्हें थाने में पेश होना है। अब ऐसे में गणेश गोदियाल का कहना है कि वो अपने वकीलों को वहां भेजेंगे और वो खुद चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट का कहना है कि गणेश गोदियाल सहानुभूति बटोरना चाहते हैं लोगों से और उन्होंने गणेश गोदियाल पर कैसा वार किया, पहले वो देखिए। तो इसलिए कहना कि आज जिस विषय को लोग जानते नहीं थे, दूसरे पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में जरूर झांकना चाहिए। यही बात कह रहे हैं कि आप दबाव बना रहे हैं ऐसे लोकसभा के समय में। कुछ नहीं, हर बार उन पर भाई इनकम टैक्स नोटिस जिसको नहीं आता है, इनकम टैक्स जमा करें। और मैंने कहा है कि इस प्रक्रिया को और टालना, राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, सहानुभूति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। यथा समय वो इनकम टैक्स को अपना जमा करें, जो उनके जहाँ भी मामले हैं दूर दुरुस्त करें, वरना उनके नामांकन में प्रश्न खड़ा हो सकता है। ये बयान जब गणेश गोदियाल तक पहुंचा तो गणेश गोदियाल ने भी इसका करारा जवाब देते हुए एक वीडियो जारी किया और उस वीडियो में कहा कि वो इस केस को खुद लड़ लेंगे और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में उन्हें भटकाने की एक कोशिश की जा रही है और इस कोशिश में केंद्र सरकार और इस कोशिश को वो कामयाब नहीं होने देंगे। और किस प्रकार से उन्होंने हमला किया, आज महेंद्र भट्ट जी का ये वक्तव्य मैंने सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि गणेश गोदियाल को इनकम टैक्स का जो नोटिस हुआ है उसमें गणेश गोदियाल का जो बयान है वो सहानुभूति बटोरने के लिए है। उनका ये कथन बिल्कुल असत्य है, झूठ है कि ये पहले के नोटिस हैं। ये परसों, कल का दिन बीच, परसों 19 तारीख के नोटिस हैं और इनकम टैक्स के 3 अधिकारी मेरे घर पर गए और घर पर जाकर उन्होंने जो जो बातें वहाँ मौखिक रूप में कही उनको मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता, लेकिन ये नोटिस प्रमाण है कि ये ताज़ा उदाहरण है। और दूसरी बात, महेंद्र भट्ट जी ने ये कहा कि मैं सहानुभूति बटोरने के लिए इसको फैला रहा हूं। तो भट्ट जी, अगर मैं जनता की सहानुभूति का हकदार हूं तो जनता से वो सहानुभूति आप नहीं छीन सकते। जो मेरे लिए जनता में सहानुभूति है उसको आप नहीं छीन सकते। और दूसरी बात यह है कि आपका तो ये धर्म रह गया है कि आप मारो भी और हम आ भी ना करें, ये आप चाहते हैं। तो ऐसा नहीं होगा, पूरी शिद्दत के साथ लड़ाई लड़ी जाएगी। जो धमकियां आप दे रहे हैं उन धमकियों से हम अच्छी तरह वाकिफ हैं। वहीं अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो गढ़वाल सीट पर इस वक्त मुकाबला खड़ा हो गया है। गणेश गोदियाल के सामने अनिल बलूनी और आशुतोष नेगी की एक चुनौती है और इस सीट को अब हॉट सीट के रूप में देखा जा रहा है। लगातार बीजेपी प्रत्याशी और कांग्रेस प्रत्याशी अपने प्रचार प्रसार कर रहे हैं और अब इस मैदान में आशुतोष नेगी उतर चुके हैं। लेकिन इनकम टैक्स का जो समन गोदियाल को आया है उस पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं और इससे गोदियाल की मुसीबतें बढ़ी हैं या कम हुई हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल लगातार आरोप प्रत्यारोप जारी है और इस बीच चुनाव प्रचार भी हो रहा है। अब देखना यह होगा कि चुनाव परिणाम पर इस समन का क्या असर पड़ता है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहें उत्तराखंड।